ये कहानी कुछ दोस्तों की है जो वीकेंड पर मिलकर प्लान करते हैं कि हम इस एरिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस पर कैंपिंग करेंगे। इसके लिए वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं और सर्च करते हैं कि यहाँ की सबसे हॉन्टेड जगह कौन सी है। फिर वो अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। उन्हें एक सुनसान रास्ते से और एक जंगल के बीच से होते हुए उसी जंगल में जाकर अपना कैंप लगाना था और फिर उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग एंड तक सुनेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अरसलान है और मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी स्टोरी की तरफ, इनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम अरसलान भाई, मेरा नाम आहान है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। आज मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ तब हुई जब मैं अपनी स्टडीज़ के लिए यूरोप गया था और तब से लेकर अब तक मेरे साथ अजीब मामलात होते रहते हैं। ये स्टोरी लगभग 7 साल पुरानी है। होता कुछ यूँ है कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए यूरोप चला जाता हूँ। मैं वहाँ एक अपार्टमेंट में रहता था जो मेरी यूनिवर्सिटी से बहुत पास था, इसलिए आने जाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। यूरोप जाने की कुछ मंथ्स बाद ही मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया ताकि स्टडीज़ के बाद फ्री टाइम में कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूं और पॉकेट मनी का खर्चा निकल आए। कुछ मंथ्स बीत चुके थे तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बन चुके थे, कुछ पाकिस्तानी और कुछ दूसरे कंट्रीज से। हम लोग अक्सर वीकेंड पर इकट्ठे हो जाया करते थे और बहुत एंजॉय करते थे। सबको ट्रैवलिंग और कैंपिंग का बहुत शौक था। हम हॉलीडेज़ में लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे या कहीं कैंपिंग करते थे। हर बार हम ये कोशिश करते थे कि कोई नई जगह एक्सप्लोर करे। बीच में हमारे साथ कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स भी हुए जिन्हें हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो ही चीज़ें आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी जिसका अंदाज़ा हमें तब नहीं था। हमारे ग्रुप में जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स थे सबको मालूम था कि दूसरी मखलूक भी होती है, लेकिन हमने कभी इस बात को ओवर थिंक नहीं किया, ना ही हमने कभी इन चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, क्योंकि हमें पता था कि अगर उनकी प्राइवेसी स्पॉइल हुई तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। मेरा वहाँ सेकेंड सेमेस्टर एंड हुआ और हम मोस्टली फ्री ही रहते थे क्योंकि हमारी छुट्टियाँ चल रही थी। एक रात लगभग 10 बजे से 10:30 का टाइम था। सब मेरे अपार्टमेंट में बैठे थे। बातों ही बातों में हमने डिसाइड किया कि इस बार किसी जंगल एरिया या बहुत सुनसान जगह पर कैंपिंग के लिए चलते हैं। तो एक फ्रेंड ने मशवरा दिया कि इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि यहाँ की सबसे हॉरर जगह कौन सी है, वहाँ जाके हम लोग कैंपिंग करेंगे। देखते हैं कि क्या ये चीज़ें वाकई होती है या सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं। पहले तो हमें लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर हमने सर्च करना शुरू किया। हमने बहुत सारी जगहों की डिटेल्स निकाली और चेक किया कि कौन सी जगह मोस्ट हॉन्टेड टैग की गई है, जहां लोगों को जाने से वार्न किया जाता है। मैं उस जगह का नाम किसी रीज़न की वजह से यहां शेयर नहीं कर सकता हूं। तो जब हमने जगह डिसाइड की, मेरे कुछ दोस्तों ने मना कर दिया कि हम ऐसा ना करें क्योंकि ये ठीक नहीं है और अगर वहां वाकई कोई चीज़ हुई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन मेरे इस दोस्त ने ये कहकर इनकी बात मजाक में उड़ा दी कि तुम लोग छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बस उस साइड जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ कैंपिंग करेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। मैं भी इन चीज़ों को लेकर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी इन चीज़ों के बारे में जानने की, इनको देखने की और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करने की। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई इनकाउंटर नहीं हुआ था, शायद इसी वजह से मुझे अंदाज़ा नहीं था कि काम कितना डेंजरस हो सकता है। खैर, हम लोग डिसाइड करते हैं कि 2 दिन बाद हम वहाँ जाएंगे। गर्मियों के दिन थे और बताता चलूँ, जिस हाईवे से हमें वहाँ जाना था वो हाईवे भी बहुत ज़्यादा सुनसान होता था।
स्पेशली रात के टाइम। हम इस चीज़ को एडवेंचर समझ रहे थे। मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड जिनकी फैमिली वहाँ ही सेटल थी, उसके पास अपनी गाड़ी थी। हमने डिसाइड किया कि सब उसी की गाड़ी में चलेंगे। हमने अपना सारा सामान पैक किया जो कैंपिंग साइट पर ज़रूरत पड़ सकता था। लोगों ने बारबेक्यू के लिए भी सामान ले लिया था कि वहाँ जाके बारबेक्यू करेंगे। हम टोटल 5 फ्रेंड्स थे, लेकिन उस दिन अचानक एक दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसे हाई फीवर आ गया था, तो उसका जाना कैंसिल हो गया। बाकी हम चारों ने सारा सामान गाड़ी में रखा। हमारे पास 2 कैंप्स थे और हम सफ़र पर निकल पड़े। हम लोग मगरिब के टाइम निकले थे और सफ़र लगभग 2 से 2.5 घंटे का था। हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे और तकरीबन 50 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम सिटी से बाहर आ जाते हैं। निकलते वक्त हमने गाड़ी की टैंक फुल करवाई थी और बाकी सारी चीज़ें चेक की थी। टायर का प्रेशर, गाड़ी की कंडीशन, सब कुछ सही था। लेकिन हम इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जहां हम जा रहे हैं वहां सब ठीक नहीं रहने वाला था। अब हमारी गाड़ी हाईवे पर तेज़ भाग रही थी। रात हो चुकी थी, दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा था। हाईवे पर सिर्फ 2-4 गाड़ियां ही नज़र आ रही थी। हमने गाड़ी में लाउड म्यूज़िक प्ले किया और इस बात से बेखबर थे कि आगे कौन सा खतरा हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमारा आधा सफ़र पूरा हुआ ही था कि हमें रोड के किनारे एक लड़की चलती हुई नज़र आई। हम सब हैरान हो गए कि हाईवे पर एक लड़की, वो भी रात के इस वक्त अकेले क्या कर रही है। हम लोग अपनी मस्ती में थे तो हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने एक बात नोट की, वो लड़की बहुत अजीब तरीके से चल रही थी। उसका चलना आम लोगों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया और किसी से मेंशन नहीं किया। थोड़ी ही दूर जाके गाड़ी ने मिसिंग करना शुरू कर दिया। हम सब शॉक में थे कि गाड़ी को अचानक से क्या हो गया, क्योंकि मेरे दोस्त के पास बिल्कुल न्यू मॉडल था। गाड़ी का मिसिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और फिर तभी एक झटके से गाड़ी बंद हो जाती है। खैर, मेरा दोस्त गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। हम सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और नीचे उतर जाते हैं। मेरा दोस्त बोनट उठाकर गाड़ी चेक करने लगता है। जैसे ही वो बोनट ऊपर करता है, गाड़ी से इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था कि हमें लग रहा था अगर गाड़ी थोड़ी देर और चलती तो पता नहीं क्या हो जाता। गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुकी थी और वो भी हैरान था कि ये पहली बार हो रहा है। एक बिल्कुल न्यू मॉडल गाड़ी का इस तरह हीटअप हो जाना समझ से बाहर था। हमारे सफ़र का इतना लंबा होना भी नहीं था, तो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बीच रास्ते में ऐसा कुछ हो जाएगा। ऊपर से ये जगह बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई बंदा, ना कोई घर और ना ही कोई दूर दूर तक आबादी। मेरा दोस्त कहता है कि हम थोड़ी देर यहीं रुककर वेट करते हैं जब तक गाड़ी ठंडी होती है, फिर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, तो हम हाईवे पर ही इधर उधर चलने लगते हैं। अब सोचो, एक बिल्कुल सुनसान जगह, दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ, चारों तरफ अंधेरा, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। खामोशी इतनी गहरी कि दिल की धड़कन तक सुनाई ना दे। हम 4 लोग थे, फिर भी खौफ के मारे सबके दिल बहुत तेज़ धड़क रहे थे। रात और गहरी होती जा रही थी और हमारा तकरीबन 1 घंटे का सफ़र अभी भी बाकी था। मैं हाईवे के किनारे चल रहा था कि अचानक मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया। वहाँ इतना अंधेरा था कि मैं देख ही नहीं पाया वो क्या चीज़ थी। मैंने उसको पैर से हल्की सी ठोकर मारी। वो चीज़ उड़कर झाड़ियों में जाकर गिर गई। मैंने वहाँ से अपने दोस्त को आवाज़ दी, यार और कितना वेट करना पड़ेगा, स्टार्ट करके देख यार। मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है ट्राई करता हूँ। उसने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हम लोग जितने एक्साइटेड थे, वक्त के साथ साथ इस सुनसान हाईवे पर हमें वहशत होने लगी थी। वहाँ की खामोशी, सबके दिल घबरा रहे थे, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं था क्योंकि कहीं बाकी हमारा मजाक ना उड़ा दे। मैं हाईवे के किनारे था
और मुझे झाड़ियों में से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कोई जानवर होगा, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं गाड़ी की तरफ आने लगा मुझे लगा झाड़ियों में से सरसराहट के साथ एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ भी आ रही है। वो आवाज़ बिल्कुल उसी झाड़ियों में से आ रही थी जहां मैंने ठोकर से कोई चीज़ फेंकी थी। ये देखकर थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा और सोचा शायद कोई चीज़ ही होगी। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ता गया। खैर 15 से 20 मिनट्स और वेट करने के बाद जब उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की तो गाड़ी ने अब भी स्टार्ट नहीं लिया। तो हमने कहा तुम गाड़ी में बैठो, हम धक्का लगाते हैं, हो सकता है धक्का से गाड़ी स्टार्ट हो जाए। वो गाड़ी में बैठ गया और हम तीनों ने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया। 5 से 7 मिनट मुसलसल धक्का लगाने के बाद बिल आखिर गाड़ी स्टार्ट हो ही गई। मैं फ्रंट सीट पर बैठा था और अचानक मेरी नज़र साइड मिरर पर पड़ी। एकदम से वो चीज़ देखकर कुछ सेकंड्स के लिए मेरा दिल रुक सा गया। जहां हमारी गाड़ी बंद हुई थी मुझे लगा वहां वही लड़की खड़ी है जो थोड़ी देर पहले हाईवे पर चल रही थी। मैंने तुरंत अपना सर बाहर निकाला और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये मेरा डाउट था या सच में वहां कोई था। मेरी रिएक्शन देखकर मेरे दोस्त भी थोड़ा डर गए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, लेकिन मैंने सर हिलाकर बोला कुछ नहीं, शायद मुझे ही वहम हो गया हो, क्योंकि जब से मैंने उस लड़की को देखा था वो सीन मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। खैर लगभग 1 घंटे बाद हम अपनी जगह पहुंच गए। हमने कार से कैंपिंग का सारा सामान बाहर निकाला। अरसलान भाई, जंगल ज़्यादा घना तो नहीं था, लेकिन बहुत ही क्रीपी था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, ऐसी जो मैंने पहले कभी फील नहीं की थी। हाईवे से एक रोड अंदर जंगल की तरफ जा रही थी। हमने कार वहीं रोड के पास पार्क की और आगे जाकर कैंपिंग के लिए एक सही जगह ढूंढ ली। कार की हेडलाइट्स हमने ऑन ही रखी। फिर हम सब एक एक करके सामान उतारने लगे। मैं जब अपनी पॉकेट चेक करता हूँ तो मेरा फ़ोन मिसिंग होता है। तब याद आया कि मैंने फ़ोन तो कार के डैशबोर्ड पर ही छोड़ दिया। तब याद आया कि मैं फ़ोन तो कार के डैशबोर्ड पर ही छोड़कर आया था। मेरे फ्रेंड्स कैंप साइट सेट कर रहे थे, तो मैंने उनसे बोला मैं फ़ोन लेके आता हूँ, तुम लोग काम करो। जैसे ही मैं कार के पास पहुंचकर डोर खोलता हूँ, फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, मुझे सडनली फील होता है कि मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। उस मोमेंट पर मेरे पूरे बदन में गूज़ बम्स आ गए। पहले मुझे लगा कोई फ्रेंड होगा जो मुझे डराने आया हो, लेकिन बिना फ़ोन उठाए ही मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। सच बताऊँ, ज़िंदगी में पहली बार मुझे इतना ज़्यादा डर महसूस हुआ। मुझे लगा मेरा दिल लिटरली बाहर आ जाएगा। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, कार का डोर बंद किया और सीधा कैंप साइट की तरफ चल दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा शायद मैं ही इस बात को ज़्यादा सीरियसली ले रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं अपने दिमाग को इग्नोर करके दोस्तों के साथ बैठ गया। हम सबको भूख बहुत लगी थी। हमने जल्दी जल्दी बारबेक्यू बनाया, डिनर तैयार किया। खैर डिनर के बाद सब कुछ ठीक था। और हाँ, एक बात बता दूँ, मुझे कॉफ़ी का बहुत क्रेज़ है। मैं रोज़ रात को कॉफ़ी पीता हूँ। उस वक्त लगभग 11:30 बज रहे थे जब हम फ्री हुए। हमने सोचा चलो थोड़ा जंगल को और एक्सप्लोर करते हैं। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम चारों टॉर्चेस लेकर लाइन में चल रहे थे। तब मुझे क्लियरली फील हुआ कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। मुझे किसी के फुट स्टेप्स तक सुनाई दे रहे थे। मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा तुम लोगों को आवाज़ आ रही है? वो बोले कौन सी आवाज़, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मैं उनको बोला जोक मत मारो, मैं सीरियस हूँ, मुझे लग रहा है कि कोई हमारे पीछे है। हम सब पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन सच में वहाँ कोई नहीं होता है। हम काफ़ी दूर जंगल के अंदर आ चुके थे।
जब अचानक मेरे 3 फ्रेंड्स मुझे डराने के लिए ज़ोर से चिल्लाए, आहान भाग, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। वो तीनों भाग गए, लेकिन मैं कहीं नहीं हिल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैर जोर से पकड़ लिए हो। और असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अरसलान भाई अभी मेरे पास थोड़ा वक्त नहीं है, इसलिए अगली बार कुछ दिनों के बाद मैं आपको इससे आगे की कहानी भी बताऊंगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और मेरी इस पार्ट को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।